वह हमेशा इधर उधर की बातें करता है। इधर उधर की बातें मत करो। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? मुझे इधर उधर की बातें करने की आदत नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते और आप लोगों ने न जाने कितने ही बार बोला भी होगा और सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो इसके लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है बीट अराउंड द बुश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इधर उधर की बातें करना या फिर घुमा फिरा कर बात करना। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बीट अराउंड द बुश प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर आप बीट देख पा रहे हो वह एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह हमेशा इधर उधर की बातें करता है या फिर वह हमेशा घुमा फिरा के बात करता है। He always beats around the bush. He always beats around the bush. इधर उधर की बातें मत करो या फिर घुमा फिरा कर बात मत करो। Don't beat around the bush. इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो या फिर घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? Why are you beating around the bush? Why are you beating around the bush? मुझे इधर उधर की बातें करने की आदत नहीं है या फिर मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। I am not used to beating around the bush. I am not used to beating around the bush. इधर उधर की बातें करना बंद करो या फिर घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो। Stop beating around the bush. Stop beating around the bush. मैं इधर उधर की बातें नहीं करता या फिर मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। I don't beat around the bush. I don't beat around the bush. तुम हमेशा इधर उधर की बातें करने लगते हो या फिर तुम हमेशा घुमा फिरा कर बात करते हो या करने लगते हो। You always start beating around the bush. You always start beating around the bush. वह इधर उधर की बातें नहीं करती या फिर वह घुमा फिरा कर बात नहीं करती। She doesn't beat around the bush. She doesn't beat around the bush. अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीद लेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल हम पक्का चलेंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में हमें न जाने कितने ही बार बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अगर सब कुछ ठीक रहा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो मेनली 2 फ्रेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल और सेकेंड है इफ़ ऑल गोज़ वेल। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। जिसका हिंदी मीनिंग होता है सब कुछ ठीक रहा। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल या फिर इफ़ ऑल गोज़ वेल। फिर उसके बाद कोमा लगाना ना भूलें क्योंकि कोमा होता है तो के लिए, या फिर आप देन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपका जिस टेंस में भी है, जो भी आपको बोलना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल मीट अगेन। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल मीट अगेन। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीद लेंगे। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल बाय वन मोर। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल बाय वन मोर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल हम पक्का चलेंगे। If everything goes well, we will go this year for sure. If everything goes well, we will go this year for sure. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें एक नया मोबाइल दिला दूंगा। If everything goes well, I will get you a new mobile.
इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल आई विल गेट यू अ न्यू मोबाइल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे सब आ जाएंगे। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल दे ऑल विल कम। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं उसे बता दूंगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल आई विल टेल यू। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल आई विल टेल यू। मानना पड़ेगा उसे नॉलेज बहुत है। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। मानना पड़ेगा वह तुमसे बहुत प्यार करता है। मानना पड़ेगा बहुत अच्छा किया तुमने। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डे टू डे लाइफ में हमें न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है मानना पड़ेगा। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, देखते हैं। तो मेनली 2 स्ट्रक्चर्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है आई हैव टू से, सेकेंड है आई हैव टू एडमिट। तो वैसे एक बात क्लियर करना चाहूँगा, एडवांस इंग्लिश में आई को नहीं बोला जाता, खाली हैव टू से या हैव टू एडमिट बोल करके काम चला जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है हैव टू से या फिर हैव टू एडमिट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपका किसी भी टेंस में है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मानना पड़ेगा उसे नॉलेज बहुत है। हैव टू से ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। या फिर हैव टू एडमिट ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। हैव टू से यू आर वेरी इंटेलिजेंट। या फिर हैव टू एडमिट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मानना पड़ेगा वह तुमसे बहुत प्यार करता है। हैव टू से ही लव्स यू अ लॉट। या फिर हैव टू एडमिट ही लव्स यू अ लॉट। मानना पड़ेगा बहुत अच्छा किया तुमने। हैव टू से यू डिड वेरी वेल। या फिर हैव टू एडमिट यू डिड वेरी वेल। मानना पड़ेगा तुम बहुत जिद्दी हो। हैव टू से यू आर सो स्टबर्न। या फिर हैव टू एडमिट यू आर सो स्टबर्न। मानना पड़ेगा तुम एक जिम्मेदार इंसान हो। हैव टू से यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। या फिर हैव टू एडमिट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हैव टू से यू टीच वेरी वेल। या फिर हैव टू एडमिट यू टीच वेरी वेल। वह मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। मुझे मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे पता है तुम मन ही मन में कुछ बोल रहे हो। मैंने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस के बोलने के लिए कौन से रूल का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो गाइस इसे बोलने के लिए इनवर्डली का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मन ही मन में या फिर अंतरात्मा में। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बता देना चाहूँगा एक और बात, जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं मन ही मन में गुस्सा था। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। I was inwardly getting angry. I was inwardly getting angry. मैंने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की। I inwardly prayed to God. I inwardly prayed to God. वह मन ही मन में बात कर रही थी। She was inwardly talking. She was inwardly talking. वह मन ही मन में सोच रहा था। He was inwardly thinking. He was inwardly thinking. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।